Hello everyone, I am Neha Chauhan. I recently qualified CA in November 22. In this video, I am going to share my CA final audit certified copy in which I scored 67 marks. So let's begin. In theoretical part, I scored 39 out of 70 and MCQ part में I scored 28 out of 30. तो सबसे पहले आई अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन 4 आई स्कोर 12 आउट ऑफ 14. तो क्वेश्चन का 4B पार्ट दैट वाज ऑन प्रोफेशनल एथिक्स. तो यहाँ पर हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने थे. सो आई एक्सप्लेन ऑल द 5 प्रिंसिपल्स एंड मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए थे. आई मेड श्योर कि आई लीव 1 ब्लैंक लाइन आफ्टर एवरी पॉइंट. तो मैंने 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे. ट्राई करना कि आप कटिंग्स ना करो, नीटली प्रेजेंट करो अपना पेपर. In this part, I scored 5 out of 5. Next is question number 4A. तो ये क्वेश्चन था बैंक ऑडिट का एंड यहाँ पे हमें इवेल्युएट करने थे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इन द एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस. तो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स मेंशन किए थे. आई अंडरलाइन द कीवर्ड्स. आई स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 5. सो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 पॉइंट्स नहीं 6 to 7 पॉइंट्स लिखना, मतलब एडिशनल 2-3 पॉइंट्स आप मेंशन करना सो दैट आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4C. ये क्वेश्चन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का था एंड यहाँ पर हमें डायरेक्ट ELCs एंड इनडायरेक्ट ELCs विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने थे. तो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट ELCs की डेफिनेशन दी, एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया था. फिर इनडायरेक्ट ELCs में डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड देन एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पर आई स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 4. मेरा 1 मार्क डिडक्ट हुआ बिकॉज मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे डायरेक्ट ELCs के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आई स्कोर 10 आउट ऑफ 14. तो सबसे पहले 3B पार्ट किया. ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का था एंड यहाँ पर हमें 5 फोकल पॉइंट्स बताने थे फॉर कंसिडरेशन व्हेन ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो मैंने एज इट इज स्टडी मटेरियल के पॉइंट्स मेंशन किए थे एंड सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन किए थे. तो 6 पॉइंट्स मेंशन किए थे एंड आई स्कोर 5 आउट ऑफ 5. देन इज क्वेश्चन नंबर 3A. ये क्वेश्चन SA 610 पर था एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने SA 610 मेंशन किया और SA नंबर एंड नेम बोथ. देन मैंने 4 एरियाज बताए जहाँ पर हम इंटरनल ऑर्डर के असिस्टेंस नहीं ले सकते. तो ये 4 एरियाज मेंशन करें, कीवर्ड्स अंडरलाइन करें. यहाँ पे हमें एक केस स्टडी दी हुई थी जिसमें हमें फैक्ट्स ऑफ द केस के अकॉर्डिंग कंक्लूजन देना था. तो यहाँ पे मेरी कंक्लूजन देने में मिस्टेक होगी बिकॉज मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था. क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, 2 चीज़ें थी. एक था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का और एक था एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल. तो हमें यहाँ पे ये बताना था कि हम इंटरनल ऑर्डर के असिस्टेंस ले सकते हैं या नहीं. तो मैंने कंबाइंड कंक्लूजन दे दिया, जबकि हमें अकाउंट्स रिसीवेबल की एजिंग का अलग एंड प्रोविजनिंग का अलग अलग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अलग से बताना था. तो मैंने कंबाइंड कंक्लूजन दिया, तो यहाँ पे मेरे कंक्लूजन के मार्क्स कट हो गए. एंड इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A, आई स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 5. देन इज क्वेश्चन नंबर 3C. क्वेश्चन नंबर 3C प्रोफेशनल एथिक्स से था. तो सबसे पहले इसमें हमें ये जो क्वेश्चन आया था ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आया था. तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का मेंशन करना था. तो मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड शेड्यूल को यहाँ पे मेंशन कर दिया. बट एट द सेम टाइम मैंने चैप्टर नंबर 5 काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की बात की थी. तो यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स मिल गए थे. सो आई स्कोर 2 आउट ऑफ 4 बिकॉज मैंने कंक्लूजन में भी सेकेंड शेड्यूल मेंशन कर दिया था जबकि चैप्टर नंबर 5 की बात करनी थी सिर्फ. सो इसमें मुझे 2 आउट ऑफ 4 मिले हैं. देन इज क्वेश्चन नंबर 6C. ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रोविजंस ऑफ CA एक्ट मेंशन करी. तो क्लॉज नंबर 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया. देन क्लॉज नंबर 3 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल को मैंने मेंशन किया एंड कीवर्ड्स अंडरलाइन करे. फिर मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस की बात करी और उसके बाद मैंने एनालिसिस एंड कंक्लूजन दिया था. एंड इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6C, आई स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 4. अब ध्यान रखना कि पहले आपने प्रोविजंस बता दी ऑफ द एक्ट, फिर आपने फैक्ट्स बताया और फिर आपने कंक्लूजन दिया. तो फैक्ट्स आप ज़रूर मेंशन करना, चाहे आप 2-3 लाइन्स में इनको मेंशन कर दो, बट आप ज़रूर मेंशन करना. ऑल्दो इसके मार्क्स नहीं होते बट एक फ्लो बन जाता है आंसर का, तो आप 2-3 लाइन्स में मेंशन कर सकते हो.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6B, ये पीयर रिव्यू का क्वेश्चन था एंड यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग बतानी थी, रिपोर्टिंग बाय पीयर रिव्यू अपॉन कंप्लीशन ऑफ पीयर रिव्यू। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दिया कि कैसे रिपोर्टिंग होती है एंड जो भी कीवर्ड्स थे उनको मैंने अंडरलाइन किया था। उसके बाद हमें यहाँ पे एक केस सिनेरियो दे रखा था जहाँ पे हमें कंक्लूड करना था कि जो एक्शन लिया है पीयर रिव्यूअर ने वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने गिवन प्रॉब्लम पहले एक्सप्लेन कर दिया और फिर मैंने कंक्लूजन दे दिया था। सो इन दिस क्वेश्चन I scored 5 out of 5. Then is question number 6A, ये कारो 2020 का क्वेश्चन था एंड यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स मेंशन करनी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो सबसे पहले मैंने क्लॉज नंबर मेंशन कर दिया कारो का और फिर मुझे 2-3 पॉइंट्स ही रिकॉल हुए थे तो मैंने 2-3 पॉइंट्स मेंशन कर दिए थे। सो इन दिस क्वेश्चन आई स्कोर 3 out of 5 क्योंकि बाकी पॉइंट्स मेरे को याद नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे 3 out of 5। देन इज क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 3 क्वेश्चंस करने के बाद जो मेरे बेस्ट 3 क्वेश्चंस थे, इसके बाद मैंने MCQ वाला पार्ट किया था। तो आई टुक अराउंड 40 to 45 मिनट्स, तो मैंने उस पर MCQs किए थे और MCQ पार्ट में आई स्कोर 28 out of 30। उसके बाद जो भी मेरे पास टाइम बचा हुआ था उसमें मैंने रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस किए थे। तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया, 5 का B पार्ट। तो ये कारो 2020 का ही था एंड यहाँ पे इनकम डिस्क्लोजर का क्लॉज जो हमारा क्लॉज नंबर 8 होता है, तो मैंने क्लॉज नंबर 8 यहाँ पे मेंशन कर दिया था। और यहाँ पर भी हमें बताना था कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स टू द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स गलत बताई थी, बट सिंस क्योंकि मेरा क्लॉज नंबर 8 मैंने जो मेंशन किया था वो ठीक था तो यहाँ पे मुझे 1 मार्क मिल गया था। सो 1 out of 5। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5C। अब 5C जो क्वेश्चन था ये ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया था एंड मैंने ड्यू डिलिजेंस के किसी और टॉपिक के पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए थे। तो इन दिस पार्ट आई स्कोर 0 out of 4। देन इज क्वेश्चन नंबर 5A। सो जो 5A था ये SA705 का क्वेश्चन था। ऑल्दो यहाँ पे मैंने SA705 नहीं मेंशन किया, बट यहाँ पे मैंने जो 2 पॉइंट्स लिखे थे वो SA705 के ही लिखे थे और मैंने ठीक पॉइंट्स मेंशन किए थे। सो हेयर आई स्कोर 2 out of 5। देन इज क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट था SQC 1 पर। तो यहाँ पे मैंने SQC 1 नहीं मेंशन कर रखा, बट जो मैंने इस पर पॉइंट्स मेंशन करे हैं वो ठीक पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 out of 5 मिले थे। देन इज क्वेश्चन नंबर 1B, ये था SA505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का। इस पर मैंने ये आंसर मैंने गलत मेंशन किया था तो यहाँ पे मुझे 0 मिले थे। एंड देन इज क्वेश्चन नंबर 1C, ये क्वेश्चन टैक्स ऑडिट का था। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करे थे तो यहाँ पे भी आई स्कोर 0 मार्क्स। सो दैट्स इट। एंड लास्ट में मैं कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है ये बहुत क्रूशियल होता है एंड इट इज़ अ गेम चेंजर। तो सबसे पहले 15 मिनट्स में आपको देखना है कि ऐसे कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। ट्राई करना कि आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड ना करो, बिकॉज इन एनी केस वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो आप बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक रीड करो एंड आप उसमें से ये डिसाइड कर लो कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप नहीं करोगे। और उसके बाद आप ये देखो कि ऐसे कौन से 3 क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो उन 3 क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व कर लो। उसके बाद आप MCQ वाले पार्ट पे आ जाओ एंड उसमें आप 40 to 45 मिनट्स देकर MCQs वाइंड अप करो एंड लास्ट में जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम बचता है उसमें आप बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो एक ये चीज़। दूसरा कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करना एंड ट्राई करना कि आप कटिंग्स कम करो एंड हर एक पॉइंट के बाद आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ देना। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि SM का पेपर थोड़ा टफ आया था, आई नो दैट, बट ऑडिट में एग्जाम्शन ला सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। सो वर्क हार्ड एंड गिव योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्टिफाइड कॉपी का लिंक अटैच कर दूँगी। थैंक यू सो मच।